सो गाइज आजकल के जमाने में एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है हम सभी लोगों के पास। डूम स्क्रोलिंग। यानी कि सब लोग आजकल सुबह उठते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर रील्स स्क्रॉल करते हैं, फिर खाते हैं, फिर रील्स स्क्रॉल करते हैं, फिर शाम तक रील्स स्क्रॉल करते रह जाते हैं और उनका दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। कोई भी काम उनसे जिंदगी में नहीं हो पा रहा और वो लोग सोचा कर रहे हैं कि यार मेरे से कोई काम क्यों नहीं हो पा रहा, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। बहुत से लोग तो ये भी कहा करते हैं कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ और शाम में 1-2 घंटे रील्स चला ले रहा हूँ, तो इसमें मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। लेकिन आज मैं आपको एक प्योर गाइड देने वाला हूँ जिससे आप लोग इस समस्या को खत्म कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, रील्स इज नॉट अ रियल लाइफ। आपकी रियल लाइफ क्या है जो आप लोग देख रहे हो? मेरे पास एक कमरा है, मेरे पास आज कुछ नहीं है, मेरे पास एक डब्बा है पानी भरने वाला, मेरे पास प्रोटीन के नाम पे कुछ नहीं है, मुझे खाना बनाने नहीं आता है, मुझे अच्छे से गाड़ी चलाने नहीं आता है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा जमीन नहीं है, मेरे पास रोड पर घर नहीं है, कोई अपार्टमेंट नहीं है, मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है। ये मेरी रियल लाइफ है। रियल लाइफ में मैं क्या देख रहा हूँ घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम्हारी रियल लाइफ इंप्रूव ही नहीं हो रही है तब तक तुम रील कितना भी स्क्रॉल करते रह जाओ, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ना है। तो सबसे पहला ये माइंडसेट आप लोग को समझना पड़ेगा कि रील आपकी रियल लाइफ नहीं होती है। रील आप लोग कितना भी चला लो, उससे आपकी रियल लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपके माइंडसेट पे पड़ेगा, वो भी अब अच्छी रील्स देखो तभी। अगर खराब रील्स देख रहे हो, दिन भर लड़कियों को देखा कर रहे हो या फिर फालतू रील्स देखा कर रहे हो, जैसे कि ये क्या होता है वो क्या होता है, जैसे होता है ना वो फोटो वाली, तब तो और भी कोई फायदा नहीं। इन्फॉर्मेशन एज चल रहा है भाई, कितना भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो कुछ नहीं होना है। एट द एंड तुम्हारा रियल लाइफ कैसे इंप्रूव होगा? जब तुम काम करोगे, जब तुम अपने हार्ट को अच्छा रखोगे, जब तुम भगवान पे भरोसा रखोगे, जब तुम बहुत ही ज्यादा किसी काम पे मेहनत करोगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, तभी तुम्हारी रियल लाइफ इंप्रूव होती है। और रील्स चलाने में कुछ पेशेंस नहीं चाहिए होता है, इसीलिए आराम से लोग ये करते रहते हैं। और जब ये करने का बात आता है, जब कुछ फिजिकल काम करने का, एडिटिंग का बात आता है या फिर कुछ जेन्युइन काम करने का बात आता है, तो उनका दिमाग बोलता है रील्स ही स्क्रॉल कर ले भाई। सेकंड पॉइंट, आप लोग जितना ज्यादा रील्स स्क्रॉल करोगे उतना ही ज्यादा आप किसी और को समय दे रहे हो, उतना ही ज्यादा आप खुद को वॉस्ट बनाते जा रहे हो। अब ये पॉइंट मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ। आपने एक रील देखा, आपके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन गई, दूसरी रील देखी, दूसरी इंफॉर्मेशन गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन। उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन क्या कर लेगा भाई? उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा आपका ब्रेन। और आपका क्या होगा? ब्रेन रूट। इसे ही कहते हैं, आजकल का यूथ ब्रेन रूट हो चुका है, यानी कि उसका ब्रेन कहाँ जा रहा है उसे खुद पता नहीं चल रहा है। जब वो एक काम करने बैठता है तो उसको उस काम में फोकस ही नहीं हो पाता है। यानी कि आप लोग जितना ज्यादा रील्स स्क्रॉल कर रहे हो उतना ज्यादा आप अपने ब्रेन को रूट करते जा रहे हो, उतना ज्यादा आप अपने ब्रेन को तबाह कर रहे हो। आप अपने ब्रेन को ओवर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहे हो, जिसके वजह से आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन आगे जाके प्रोसेस करना ही बंद कर देगा। तीसरी चीज, इट कुड मेक यू अ इनसिक्योर पर्सन। जो भी आदमी ज्यादा दूसरों को देखता है वो क्या होता है बताओ? या तो वो दूसरों का फैन बन जाता है, या तो वो खुद में इनसिक्योर हो जाता है। उसे लगता है कि भाई मेरे पास क्यों नहीं कुछ है। उसे ये लगने लगता है कि भाई मेरे पास क्यों नहीं कुछ है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बस रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई काम क्यों नहीं है। मुझे कुछ काम करना चाहिए। लेकिन जब उसकी बारी काम करने की आती है तो वो सोचा करता है कि यार मेरी जिंदगी अच्छी क्यों नहीं है, दूसरों की जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है, मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है, दूसरों को तो नहीं काम करना पड़ रहा है, दूसरों को तो ये नहीं करना पड़ रहा है, दूसरे आदमी तो ये नहीं कर रहे हैं, दूसरे आदमी तो बहुत आसानी से पैसा कमा रहे हैं, दूसरे आदमी को तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा, वो तो गाना कमा के पैसा कमा रहा है, वो तो ये करके कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इनसिक्योर हो रहे हो, तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हो। तुम इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाओगे एक टाइम पे कि तुम्हें लगेगा कि भाई मैं अपने एरिया से भाग जाऊं, मैं इस जिंदगी को छोड़ दूं। डिप्रेशन में चले जाओगे तुम, यकीन मानो। ये बहुत ही खराब लग रहा होगा, मैं इसे नहीं हैंडल करना चाहता हूँ, लेकिन भाई रील्स चलाना, यूट्यूब ज्यादा देखना, इवन मुझे भी अगर तुम देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी आ रही होगी कि यार ये इतना अच्छा से कैसे बात कर पा रहा है। भाई कोई भी बंदा दूसरे को इनसिक्योर ही करवाने के लिए ये चीज पे आ रहा है भाई।
और उससे वो पैसा कमा रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन मैं तुम्हारा एज अ ब्रदर सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई तुम्हारा ही घाटा है इसमें, जाके दूसरों को देखते रहो, इनसिक्योर करवाएंगे वो तुम्हें, होना जाना तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। उससे अच्छा मुझे फॉलो करो, मेरे साथ बात करो यार, कमेंट पे बात करो, हम दोनों बात कर सकते हैं। यस, मैं और तुम बात कर सकते हैं और हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ भाई, ट्रस्ट मी। चौथी और आखिरी पॉइंट, ब्लड रिपोर्ट। अपने ब्लड रिपोर्ट में तुम हार्मोन पैनल टेस्ट करवाओ। टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एलएसएच, एफएसएच, थायराइड, प्रोलैक्टिन, ये सब का तुम टेस्ट करवा लो और मुझे तुम बता दो कि तुम्हारा हार्मोन सारा सही है। रील्स स्क्रॉल करने के बाद, ज्यादा स्क्रीन टाइम होने के बाद मैं मान नहीं पाऊंगा भाई इस बात को। ज्यादातर लोग जो भी डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना ब्लड रिपोर्ट ही गड़बड़ कर दिया है भाई। उनकी बॉडी की सेरोटोनिन हिल चुकी है, उनकी बॉडी की थायराइड गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि वो दिन भर खाना नहीं खा रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं। वो दिन भर हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, वो दूसरों को देख रहे हैं। वो दिन भर बस दूसरों को देख रहे हैं, अपने काम करने के बाद, अपने एक्सरसाइज करने के बाद तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे खाना बनाने के नाम पे, कुछ पानी पीने के नाम पे वो मम्मी से पानी मांग रहे हैं, दिन भर टीवी देख के मम्मी पानी दो। इट्स ओवर फॉर यू। ब्लड रिपोर्ट में तुम अपना हार्मोन पैनल टेस्ट करवा लो, विटामिन डी चेक करवा लो, वो भी कमाएगी। बात सिंपल सी है भाई, या तो तुम दूसरों की जिंदगी को बढ़ावा दो, या तो तुम अपनी जिंदगी को बढ़ावा दो। अगर तुम दूसरों की जिंदगी को बढ़ावा देते रहोगे तो दूसरे तरक्की करते जाएंगे, दूसरे यहाँ पहुंचते जाएंगे और तुम यहीं पर रह जाओगे और तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इतनी दूर तक जो भी वीडियो पे बना हुआ है उसके लिए ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी देखनी है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है? क्या तुम्हें अच्छी लड़की चाहिए? क्या तुम्हें अच्छी मैरिज चाहिए? क्या तुम्हें अच्छा सन चाहिए? क्या तुम्हें अच्छा घर चाहिए? क्या तुम्हें अच्छा एक चैनल चाहिए? क्या तुम्हें अच्छा एक इंस्टाग्रामर बनना है? कुछ भी बनना होगा तुम्हें ना भाई, क्या तुम्हें अच्छा इंजीनियर बनना है, आईआईटी निकालना है, नीट निकालना है, एसएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, कुछ भी तो तुम्हें करना होगा ना। तो वो करने के लिए क्या तुम्हारा कोई दूसरा साथ देने आ रहा है? तुम बस इसका आंसर दे दो मुझे, क्या कोई दूसरा तुम्हारा साथ देने आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, कोई आया नहीं आया, देन वाई टू वॉच अदर्स? जब कोई आ ही नहीं रहा है तो एट द एंड तुम्हें अपना हाथ को यूज करना है, तुम्हें अपना ब्रेन को यूज करना है और तुम्हें काम करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।